वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरे और उसके मेथड्स के बारे में। पहले हम ये जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं, फिर हम उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। यानी एरे की अगर हम बात करें तो एरे मेनली मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और ये मल्टीपल वैल्यू सेम टाइप के होते हैं, यानी होमोजेनस डेटा को स्टोर करता है। अब हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, एक दो वेरिएबल डिफाइन करना हो तब तो आसान है, लेकिन अगर एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो उस केस में मल्टीपल वेरिएबल को इंडिविजुअली डिफाइन करने की बजाय हम उसे अगर एक साथ डिफाइन करें तो हमारा प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो भी कम हो जाएगा, प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और साथ में ही हमें बार बार एक ही तरह से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब रीजन है, इसकी वजह से हम लोग एरे यूज करते हैं। एरे इज लाइक अ कंटेनर दैट कैन होल्ड सेवरल आइटम्स ऑफ डेटा। एरे एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा होगा लेकिन उसका जो टाइप होगा वो सेम होगा, यानी मल्टीपल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं जो डेटा सेम टाइप का हो। नेक्स्ट क्या है? एरे कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप्स लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड इवन एरेज। एरे डिफरेंट टाइप के डेटा को भी होल्ड कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होल्ड करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक एरे में एक ही तरह के डेटा टाइप का डेटा हम यूज कर सकते हैं। एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड with an index 0, the second element with index 1 and so on। जैसे अगर हम एरे को डिफाइन करते हैं तो एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 होता है। अगर किसी एरे में टोटल 10 एलिमेंट हो तो जो टोटल इंडेक्स होगा वो 0 टू n-1, यानी 0 टू 10-1, 0 टू 9 इंडेक्स को होल्ड करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एरे का। जैसे अगर हम बात करें इस फिगर की हेल्प से, एक यहाँ पर एरे एलिमेंट दिया हुआ है 12, 25, 46 और 7, चार एलिमेंट है। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, यानी मल्टीपल एलिमेंट को होल्ड कर रहा है, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है? सिमिलर डेटा टाइप है, यानी इंटीजर। अब इसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3। अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करेंगे और इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इस एरे का नाम ए हमने दे दिया तो ए 0, ए 0 पे पहला एलिमेंट है तो 12 एक्सेस होगा। ए 1, ए 1 पे दूसरा एलिमेंट है तो 25 एक्सेस होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्स की हेल्प से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, तो एरे क्रिएट करने का दो मेथड होता है। एक एरे लिटरल्स का यूज कर सकते हैं और दूसरा न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो दो तरीका होता है, दोनों तरीके का यूज करके हम एरे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है तरीका, क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग एरे लिटरल। एरे लिटरल यानी
हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं कॉमा से सेपरेट करके। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में हम लोग किसी भी HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। अब इसमें वेर ARR लिटरल यानी ARR लिटरल एरे लिटरल हमने क्रिएट किया है, जिस और इसके 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इस एलिमेंट को हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट हमने असाइन कर दिया। अब इसे जब हम प्रिंट करेंगे एरे को, तो एरे प्रिंट करने के लिए जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे क्रिएटेड विथ एरे लिटरल, जब इससे हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो ये वेरिएबल है, यानी इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एक्सेस होगी। तो ये पहला मेथड था एरे क्रिएट करने का। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है क्रिएटिंग एरे यूजिंग न्यू कीवर्ड। दूसरा तरीका है कि हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हैं। मेन स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज होगा, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल में डायरेक्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके वैल्यू असाइन कर दी। अब जब हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड के केस में क्या हो रहा है, न्यू एरे, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। पैरेंथेसिस के बीच में एलिमेंट होता है जिसे हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, तो दोनों में अलग अलग ब्रैकेट यूज होता है, इसका ध्यान में रखना है, अदरवाइज गलतियां हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट सेम है, इसी तरीके से लिखा गया है जैसे हमने पहले लिखा था, और इसकी हेल्प से भी हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हम देखें तो यहाँ पर भी एक एरे क्रिएट हो गया जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। यानी दो तरीका है जिसकी हेल्प से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, पहला यूजिंग एरे लिटरल और दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड का यूज करके। नेक्स्ट है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एक्सेसिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, मतलब हमें 0 इंडेक्स से एक्सेस करना होगा। ऐसे ही हमें पता है कि एरे की जो लास्ट एलिमेंट होती है वो एरे का जितना लेंथ होता है उसका -1, ये इंडेक्स होता है लास्ट एलिमेंट का। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एक्सेसिंग लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो एरे डॉट लेंथ, हमने स्ट्रिंग में भी लेंथ यूज किया था, ऐसे ही एरे डॉट लेंथ का मतलब ही होता है कि एक एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर एक्सेस होगा -1। यानी अगर किसी एरे में 10 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 9 होगा। तो इस तरीके से हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे डॉट लेंथ -1 से, और फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द एरे एलिमेंट। अगर हम एरे एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जैसे हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं सेम तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, लेकिन उस जगह पे हम नई वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये नई वैल्यू जो हम असाइन करते हैं, सिंपली वैल्यू एक्सेस करने का जो सिंटेक्स होता है उसी में इक्वल टू दे करके नई वैल्यू देंगे। तो जो एरे है
उसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एरे लेंथ। ये प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम एरे का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरे का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे। उसके बाद एरे से रिलेटेड हम मेथड्स को पढ़ेंगे। जैसे स्क्रिप्ट टैग में प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर लिटरल्स का यूज करके एक एरे क्रिएट किया हुआ है और एरे में 5 एलिमेंट है। अब जब आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4। ये इंडेक्स हो गया। अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर माय एरे यानी एरे का जो नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इंडेक्स दे दिया 0। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है ताकि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम स्टोर कर सकें। जब कभी भी हमें वैल्यू को टेम्पोरली स्टोर करना होगा तो हम एक वेरिएबल जरूर क्रिएट करेंगे। इसीलिए हर लाइन में एक वेरिएबल क्रिएट की गई है जहां पर भी कोई वैल्यू एक्सेस हो रहा है। तो ये फर्स्ट था। जब आप एरे का नाम और 0 इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है 10। अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो लास्ट एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का नाम डॉट लेंथ। इससे क्या है, एरे की लेंथ एक्सेस हो रही है और -1। इस कंडीशन में लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो रहा है और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर 50 है, मतलब 50 एक्सेस हो गया। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे। अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 है। क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, तो थर्ड एलिमेंट जो होंगे इसका इंडेक्स 2 है। मतलब एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स यहाँ दे रहे हैं इक्वल टू 35। अब जो थर्ड एलिमेंट है उसकी जगह 35 असाइन हो गया। अगर हम न्यू एरे को प्रिंट करना चाहेंगे तो इस तरह से फर्स्ट एग्जिस्टिंग एरे प्रिंट होगा, साथ में जो वैल्यू हमने चेंज की है वो वैल्यू भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे 30 की जगह यहाँ पर 35 हो चुका है। नेक्स्ट है एरे की लेंथ। एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे माय एरे डॉट लेंथ। एरे में 5 एलिमेंट है यानी एरे की लेंथ 5 आ रही है। तो ये कंसेप्ट था एरे का जो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एरे के मेथड्स के बारे में। एरे का पहला मेथड है टू स्ट्रिंग। एक एग्जांपल दिया हुआ है एरे का, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। यानी इस एरे में टोटल 4 एलिमेंट हैं और 4 एलिमेंट जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। कलर का नाम है, कलर का नाम स्ट्रिंग टाइप का है और इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रिंग वैल्यू को यूज किया है। अगर हम मेथड की बात करें तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, जो गिवन एरे है उसको स्ट्रिंग ऑफ एरे में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ द एरे, वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। अब जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देखोगे तो एरे के फॉर्म में है लेकिन आउटपुट आ रहा है कॉमा से सेपरेट, वैल्यू सेम है, यानी एरे का नाम डॉट मेथड, आउटपुट रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो आ रहा है। नेक्स्ट है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, गिवन एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है।
अब लास्ट एलिमेंट को रिमूव होने के बाद जो भी एरे होगा वो हमें क्या दिखेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्योंकि लास्ट एलिमेंट येलो है तो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही पॉप लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए है। पुश मेथड क्या करता है, किसी नए एलिमेंट को एरे के लास्ट में ऐड करता है। पॉप में तो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हमें किसे आउट करना है, लेकिन जब हमें पुश करना होगा तो उस केस में क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी दिखाना होगा जिसे हमें ऐड करना है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये एग्जिस्टिंग एरे था और इसमें पर्पल ऐड हो गया। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट मेथड क्या करता है, रिमूव्स द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द एरे एंड शिफ्ट्स एवरी सब्सिक्वेंट एलिमेंट टू द लोअर इंडेक्स। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, चार कलर हमारे पास दिया गया था। अगर हम शिफ्ट करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर जो है ये रिमूव हो जाएगा और बाकी जो जितने भी हैं वो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आर नहीं होगा, पहला एलिमेंट नहीं होगा, बाकी के जो एलिमेंट है रेड, ग्रीन, रेड रिमूव होगा, ग्रीन, ब्लू और येलो ये एलिमेंट यहाँ पे पड़ा रहेगा। ऐसे ही अगर हम अनशिफ्ट करते हैं तो अनशिफ्ट के केस में हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में एक एलिमेंट ऐड करना होता है और उसके बाद बाकी एलिमेंट को हम वन आगे शिफ्ट करते हैं। मतलब शिफ्ट में जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसकी इंडेक्स जो है वो -1 हो जाती है, लेकिन अनशिफ्ट में क्या होता है, जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 1 ऐड हो जाती है, मतलब हायर इंडेक्स पे चला जाता है। अब जैसे इसमें हमें ये भी बताना होता है कि हम किसे अनशिफ्ट कर रहे हैं, यानी जिस भी एलिमेंट को अनशिफ्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और बाकी एलिमेंट एज इट इज न्यू इंडेक्स पे अगले इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइन। joins all array elements into a string। ज्वाइन में जनरली क्या होता है कि हम इसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिफाइन करते हैं और जो गिवन एरे होता है उसके बीच में ये ज्वाइन वाला जो कैरेक्टर है ये इम्बेड हो जाता है। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो था, इसे हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते थे। अब इस केस में क्या है कि जब हम ज्वाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तो उस केस में क्या है, कॉमा की जगह वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है हर जगह पे इम्बेड हो जाती है। जैसे यहाँ पर चारों एलिमेंट जो था रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, सबके बीच में एम% साइन आ गया। तो इस तरीके से हम ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनकैट। क्रिएट अ न्यू एरे बाय मर्जिंग और कंकैटिनेटिंग एग्जिस्टिंग एरेज। अब इसमें क्या होता है कि हम एक नया एरे डिफाइन करते हैं और उस नया एरे को एग्जिस्टिंग एरे के साथ अगर कंकैटिनेट कर दें तो क्या होगा, उसके पुराने एलिमेंट भी रहेंगे और जो नया एरे का एलिमेंट है वो पुराने एलिमेंट के आगे ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने मोर कलर नाम से एक एरे बनाया और दो कलर इसमें डिफाइन कर दिया। अब एग्जिस्टिंग एरे जो कि कलर नाम से है, कलर्स नाम से है, इसमें हमने मोर कलर्स को कनकैट कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया। तो इस केस में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एरे थी उसके बाद में जो नई एरे हमने क्रिएट की थी वो ऐड हो गई। नेक्स्ट है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, जैसे स्प्रिंग में स्लाइस फंक्शन काम करता है,
जहां से स्टार्ट करनी है और एंड को एक्सक्लूड करके एलिमेंट हमें आउटपुट में मिलता था। सेम तरीके से यहाँ पर भी होता है, गिव्स बैक अ न्यू एरे दैट हैज अ कॉपी ऑफ गिवन एरेज पार्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे हमने एरे को स्लाइस कर दिया, यानी 1 और 3, स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो 1 है, एंडिंग इंडेक्स 3 है। तो अब इस केस में क्या है, एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, यानी जो सब पार्ट बनेगा उसमें क्या होगा, 1 और 2, इस दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो एरे का पार्ट होगा, यानी ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, will change the original array by reversing the order of elements in an array। यानी जिस ऑर्डर में हमने एरे को डिफाइन किया था, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एरे के सारे एलिमेंट को कर देता है, यानी ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर देता है। यानी रेड ग्रीन ब्लू येलो था, जस्ट रिवर्स हो गया, रेड सबसे लास्ट में चला गया, उसके बाद ग्रीन, नेक्स्ट उससे पहले ब्लू, और सबसे लास्ट में येलो था तो वो सबसे पहला नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से रिवर्स फंक्शन काम करता है। लास्ट मेथड जो है वो है शॉर्ट। शॉर्ट मेथड क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग एरे है, एग्जिस्टिंग एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, यानी अल्फाबेटिक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। जैसे हमारे पास 4 नाम था कलर का, तो ब्लू, ब्लू का बी सबसे पहले आता है, नेक्स्ट ग्रीन, रेड और येलो। तो इस तरीके से सेम ऑर्डर में क्या है, ब्लू ग्रीन रेड और येलो ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। नेक्स्ट, जितना भी हमने फंक्शन पढ़ा है ये सब एरे का फंक्शन था, मेथड था। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने अदर स्ट्रिंग का मेथड देखा था, सेम उसी तरीके से इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे फर्स्ट है स्क्रिप्ट टैग का यूज करना। स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को क्रिएट कर रहे हैं। यानी एरे क्रिएट करने में जितना भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वो सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर फ्रूट्स नाम से एक एरे क्रिएट कर लिया गया, जिसका एलिमेंट है एप्पल, बनाना और चेरी। अगर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं। टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है एप्पल, बनाना और चेरी। इसी तरह से पॉप मेथड का यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स डॉट पॉप। यानी फ्रूट्स का जो एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, एप्पल, बनाना और चेरी लास्ट एलिमेंट है तो ये रिमूव हो करके आउटपुट मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर पॉप्ड एलिमेंट की, तो पॉप्ड एलिमेंट क्या हुआ, पॉप्ड एलिमेंट हो गया चेरी। क्योंकि पॉप मेथड जनरली क्या करता है कि जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है, और किसे रिमूव करता वो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। तो जैसे पॉप करने के बाद हमने फ्रूट्स को प्रिंट किया है, यानी एरे को प्रिंट किया है तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट दिखाया। लेकिन अगर पॉप करने के बाद इसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो पॉप मेथड जनरली क्या करता है, जिसे हम पॉप कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें शो करता है रिजल्ट में। नेक्स्ट है पुश। पुश मेथड क्या करता है,
किसी भी एलिमेंट को, एरे एलिमेंट को एग्जिस्टिंग एरे के लास्ट में ऐड करता है। अब जैसे हमने देखा ही कि पॉप की वजह से एक एलिमेंट रिमूव हो गया। अब एरे में हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट है, एप्पल और बनाना। तो इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स डॉट पुश और डेट। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट बन गए, एप्पल, बनाना और डेट। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट मेथड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। इससे क्या हो रहा है, जो एलिमेंट है, पहली एलिमेंट है वो रिमूव हो रही है, और पहली एलिमेंट रिमूव होने के बाद जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वो हमें दिख रही है, और इसका इंडेक्स चेंज हो चुका है। किसे हम रिमूव कर रहे हैं, तो एप्पल यहाँ पर रिमूव हो रहा है क्योंकि एप्पल का पोजीशन पहला है। लेकिन फर्दर शिफ्ट मेथड भी क्या बताता है कि हमने किस एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया। तो उस एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया है, ये शिफ्ट मेथड बताता है। और शिफ्ट कौन सा एलिमेंट हुआ, तो एप्पल शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का यूज करने से क्या होगा, हम जिस एलिमेंट को अनशिफ्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पे ऐड हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो अगले इंडेक्स पे चला जाता है। जैसे ये एप्पल यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो अब जो एलिमेंट बचा वो सिर्फ बचा है बनाना और डेट। तो इसमें एप्रिकॉट यहाँ ऐड हो गया, बनाना और डेट। अब इस टाइम पे एरे का जो एलिमेंट है वो है एप्रिकॉट, बनाना और डेट। ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड का यूज करके हम ये बताते हैं कि हम कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर को एरे के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, और इसमें हमने डैश ऐड कर दिया है, यानी हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट में डैश को ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब इस केस में क्या है, सेम एलिमेंट है, सिर्फ कॉमा की जगह डैश ऐड हो गया। तो इस तरीके से ज्वाइन मेथड काम करता है। डबल स्लैश दे करके ये सारे जो हैं कमेंट लिखे हुए हैं, इसकी हेल्प से आप इजीली प्रोग्राम को समझ सकते हो, और उसी वे में मैं भी आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करता है, जैसे डिलीट फ्रूट्स। अब इस केस में क्या था कि एप्रिकॉट, बनाना और डेट तीन एलिमेंट थे। फ्रूट्स में से फर्स्ट इंडेक्स पे जो एग्जिस्ट करता था वो एलिमेंट डिलीट हो गया, और डिलीट करने के लिए हमने डिलीट वर्ड का यूज किया है। तो अब यहाँ से एलिमेंट डिलीट हो गए, लेकिन सिंटैक्स अब भी वही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल टाइम कॉमा दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ बीच से डिलीट हुआ है, मेमोरी स्पेस जो है वो डिलीट नहीं हुई है, वो स्पेस अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट है कनकेट। कनकेट में क्या है, हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है, और उस एरे में नए एलिमेंट को एग्जिस्टिंग एरे में इस नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यानी कनकैटिनेट कर रहे हैं। अब फ्रूट्स एग्जिस्टिंग था, इसमें हमने कनकैट कर दिया मोर फ्रूट्स को। तो यहाँ पर जो ये एग्जिस्टिंग था, एप्रिकॉट, डेट, और इसमें फिग और ग्रेप्स ऐड हो गए। अब यहाँ पर अगर हम स्लाइस का यूज करें, तो स्लाइस का यूज करने से क्या होगा, ध्यान से देखें तो स्लाइस मेथड में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 4। इसका मतलब क्या है, 1, 2 और 3 इस इंडेक्स पे जो भी अवेलेबल होगा ये एक्सेस होगा। इस टाइम पे फाइनल जो एरे है हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इसमें इंडेक्स की बात करें तो 0, ये ब्लैंक है, इसका इंडेक्स 1, डेट का इंडेक्स 2, फिग का इंडेक्स 3।
यानी ब्लैंक, डेट और फिग, ये 3 एक्सेस होने चाहिए। तो आउटपुट में ये आपको दिख भी रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एलिमेंट को हम डिलीट कर देते हैं तो उसका स्पेस रिजर्व रहता है। ये कंसेप्ट नहीं भूलना है। अगर आप ये भूलते हैं तो इससे बाकी कंसेप्ट आपके गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ब्लैंक हमारे पास अगर दिया हुआ है कोई एलिमेंट जिसको हमने डिलीट कर दिया, सिर्फ मेमोरी स्पेस है, तो वो एम्प्टी स्पेस पहले आएगी और उसके बाद में सारे एलिमेंट आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे ही अगर हम एलिमेंट को रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स करने के केस में एलिमेंट जो है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है अपोजिट। एलिमेंट तो हमारा सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, अब इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इसको जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। और जनरली हम लास्ट एलिमेंट में कॉमा नहीं लिखते, बट यहाँ पर लास्ट एलिमेंट के बाद ब्लैंक है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लिखा है। तो इस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर के आप एक्यूरेसी के साथ इसे कर पाएंगे। तो ये मेनली जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें एरे का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा और इससे रिलेटेड सारे मेथड्स हमने पढ़े। इसमें सम मोर एग्जांपल दिया हुआ है और ये एग्जांपल जो है जनरली हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सभी मेथड्स के ही एग्जांपल हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हमने प्रोग्राम का मेन मेन लॉजिक पढ़ा है और यहाँ पे इंटायर प्रोग्राम दिया हुआ है और उसका आउटपुट दिया हुआ है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें मेथड दिया हुआ है, उस मेथड का काम क्या है और कंप्लीट प्रोग्राम दिया हुआ है, साथ में आउटपुट दिया हुआ है। तो इसी तरह से हर एक मेथड के बारे में पूरी डिटेल दी गई है और डिटेल्ड प्रोग्राम दिए गए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ लिया है। ये सारे जितने भी हमने पढ़े हैं मेथड्स, उसी के डिटेल में उसी का डिटेल्ड वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ मेथड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।